फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास किया जाता है तो ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, या ऑप्शन बी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaO इज फॉर्म्ड, या ऑप्शन सी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, या ऑप्शन डी कलर ऑफ द लाइम वाटर डिसअपियर्स। यस, लाइम वाटर मतलब स्लेट लाइम जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। स्लेट लाइम से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है तो CaCO3 की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर रिलीज होता है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जिसका कलर व्हाइट होता है, मतलब लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द मिरर, देन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज। रे ऑफ लाइट जो कि प्लेन मिरर के साथ 20 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो आपने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 140 डिग्री। यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 140 डिग्री। इस तरह से रे ऑफ लाइट मतलब इंसिडेंट रे जब प्लेन मिरर के साथ 20 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होता है ऑलवेज नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस तरह से प्लेन मिरर को स्ट्राइक करने के बाद फिर से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वी हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो दिस एंगल इज ऑफ 20 डिग्री, तो दिस कंप्लीट एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू 90 - 20 इक्वल टू 70 डिग्री। इफ angle of incidence is equal to 70 degree, angle of reflection will also be of 70 degree. So this complete angle will be equal to 70 plus 70 equal to 140 degree. Next question, saliva helps in the digestion of, saliva किसकी digestion में help करते हैं, starch, fiber, protein या fats? यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए स्टार्च। स्लाइवा में प्रेजेंट होता है अमाइलेज एंजाइम जो कि स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, साथ में स्लाइवा इज सिक्रीटेड बाय सलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लेब, द एंगल ऑफ इमरजेंस इज। रे ऑफ लाइट जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लेब के साथ नॉर्मली फॉल करती है, तो आपने एंगल ऑफ इमरजेंस फाइंड आउट करना है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 70 डिग्री। यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 0 डिग्री। रे ऑफ लाइट जो कि ग्लास स्लेब के साथ नॉर्मली फॉल करते हैं इस तरह से, तो आपने एंगल ऑफ इमरजेंस फाइंड आउट करना है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 70 डिग्री। यस, 0 डिग्री, क्योंकि रे ऑफ लाइट ग्लास स्लेब के साथ नॉर्मली फॉल करती हैं, इट विल नॉट डेविएट, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0, देन एंगल ऑफ इमरजेंस विल आल्सो बी ऑफ 0 डिग्री। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग किस वजह से होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन? यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग होती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन। किस तरह से, जिप्सम की जब हीटिंग की जाती है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जिप्सम की जब हीटिंग की जाती है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पर, तो CaSO4.5H2O दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, साथ में 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब सेटिंग होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग होती है बाय डिहाइड्रेशन, और इसी का अपोजिट जब प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम की फॉर्मेशन होगी इट विल बी हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर स्लेट लाइम एट 313 केल्विन। स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2। स्लेट लाइम से जब क्लोरीन पास की जाती है एट 313 केल्विन पर, तो क्या होता है, बेकिंग पाउडर इज फॉर्म्ड, या जिप्सम इज फॉर्म्ड, या वॉशिंग सोडा इज फॉर्म्ड, या ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। यस, CaOCl2 की फॉर्मेशन होगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, तो CaOCl2 इज फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड, आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद नॉर्मल टू द ग्लास इंटरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, द वैल्यू ऑफ इमरजेंस इज। मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में 40 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो आपने एंगल ऑफ इमरजेंस फाइंड आउट करना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 40 डिग्री। यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 40 डिग्री। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ऑफ इमरजेंस विल आल्सो बी इक्वल टू 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर लाइनिंग ऑफ द डिश हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर। इनमें से किसकी इनर लाइनिंग में विली प्रेजेंट होती है, और विली का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या पेनक्रियास। यस, विली प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 इज। लेंस जिसकी पावर -2.0 होती है, इसकी आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, -50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या -40 सेंटीमीटर।
ओके, फोकल लेंथ और पावर के बीच में क्या रिलेशन होता है? पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ, और एफ को मेजर करते हैं मीटर में. ओके, इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू -2.0. तो -2.0 पी विल बी इक्वल टू 1, तो पी विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -2.0, इट विल इक्वल टू -0.5. क्योंकि मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, इट विल इक्वल टू -50 सेंटीमीटर. तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, -50 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अदर नेम ऑफ क्विकलाइम? क्विकलाइम का दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट? Yes, formula of quicklime is CaO, means calcium oxide. Next question, the longest part of alimentary canal in human body is? Human body में alimentary canal का longest part कौन सा होता है? Small intestine, large intestine, food pipe या none of the above? Yes, longest part small intestine. इसकी लेंथ होती है 7 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट इज ए कोटिंग ऑफ? मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है बर्निंग से पहले क्योंकि इसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड या ऑल द अबव? यस, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव, वेरी इजीली एयर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्निंग को रोकता है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती है इसको साफ किया जाता है बिफोर बर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेरियस मटेरियल इज? इनमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है. यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन ए. सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, उसके बाद रॉक सॉल्ट, फिर अल्कोहल और सबसे कम होता है इनमें से आइस का. Next question, barium chloride on reacting. Next question, barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. The type of reaction will be? Barium chloride BaCl2 रिएक्ट करती है जब अमोनियम सल्फेट के साथ NH4 ट्वाइस SO4 के साथ. इनमें से किस टाइप की रिएक्शन फॉर्म करती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या बोथ ए एंड सी? क्योंकि इस रिएक्शन में बेरियम कंबाइन करते हैं SO4 के साथ BaSO4 की फॉर्मेशन होती है, साथ में अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है. दिस विल बी एग्जांपल ऑफ यस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन? इनमें से रस्ट फॉर्मेशन किस में होती है? आयरन, कॉपर, सिल्वर या ऑल द अबव? कोरोजन की फॉर्मेशन इन तीनों में होती है, बट रस्ट की फॉर्मेशन होती है सिर्फ आयरन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ? टूथ इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट? यस, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट. जब माउथ का pH 5.5 से कम होता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी रूट ऑफ एयर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन इज? इनमें से करेक्ट रेस्पिरेटरी रूट फाइंड आउट करना है एयर का. फर्स्ट ऑफ ऑल एयर एंटर करती है नॉस्ट्रिल में, फिर फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया से होती हुई अल्वली में एंटर करती है और एल्वली में होता है गैसेस एक्सचेंज ऑफ एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली या ऑल मिरर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप? यस, ऑल मिरर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग सोडा आर? सोडियम कार्बोनेट एंड लैक्टिक एसिड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर या नन ऑफ दीज? यस, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज? रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O या FeO2.XH2O या FeO3.XH2O या Fe2O3.XH2O? यस, रस्ट होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3 हाइड्रेटेड XH2O. रस्ट का फॉर्मूला होगा Fe2O3.XH2O. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज फॉर्मड इन द? बाइल जूस की फॉर्मेशन किस में होती है? किडनी, सेलिवरी ग्लैंड, लिवर या लंग? यस, बाइल जूस इज फॉर्मड इन लिवर. साथ में यूरिया की फॉर्मेशन भी लिवर में होती है और बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन ऑफ? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर गैस या ऑल ऑफ दीज? यस, हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम इन डायमंड, वाटर, रवी, आइस? यस, आंसर विल बी डायमंड. डायमंड की वेलोसिटी इनमें से मिनिमम होती है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनमें से हाईएस्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन इज pH वैल्यू ऑफ 5 ऑन एडिंग 10 ml ऑफ NaCl टू इट, व्हाट विल बी pH ऑफ न्यू सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन जिसका pH 5 होता है, इसमें 10 ml NaCl सॉल्यूशन डालने पर इसका न्यू pH क्या होगा? मोर देन 5, लेस देन 5, ओनली 7 या नो चेंज इन pH?
कलर चेंज pH में चेंज होता है जब हम इंडिकेटर्स डालते हैं. NaCl इज नॉट ए इंडिकेटर, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो चेंज इन pH. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिन इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. Yes, Brin is an aqueous solution of NaCl, sodium chloride. Next question, dash helps in preventing the collapse of the air passages during breathing. Breathing time air passages के collapse को कौन रोकता है? Mucus, lungs, nostrils या rings of cartilage. एयर पैसेज में इस तरह से रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इन्हें बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि ब्रीदिंग टाइम एयर पैसेज की कोलैप्स को रोकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आर ऑफ. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 केमिकल रिएक्शन में व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके फॉर्म होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, क्लोरीन या सल्फर. यस, इस रिएक्शन में BaSO4 की फॉर्मेशन होगी, साथ में 2HCl रिलीज होगा. तो BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट के व्हाइट क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार अपीयर शिफ्टेड फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ. स्टार उनकी एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट होते हुए हमें नजर आते हैं ड्यू टू फिनोमेनन ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Yes, twinkling of star occur due to diffraction of light. Next question, which body organ is responsible for the complete digestion of carbohydrates and protein? Carbohydrates और प्रोटीन की complete digestion में कौन सा body organ responsible होता है? Stomach, large intestine, liver या small intestine? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन, साथ में फूड की कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी किस में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड. फूड पाइप की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट या डाइजेशन. यस, फूड पाइप की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को कहते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, pH of 4 unknown solution A, B, C and D is 11, 5, 7 and 2. Choose the correct one. A is acidic, B is basic, C is neutral या D is strongly basic. A का pH 7 से ज़्यादा इट विल बी बेसिक, इट विल नॉट बी एसिडिक. 5 मतलब लेस देन 7 इट विल बी एसिडिक नॉट बेसिक. 7 न्यूट्रल इट विल बी करेक्ट वन. और 2 एसिडिक, D विल नॉट बी बेसिक, इट विल बी एसिडिक. pH वैल्यू अगर 7 से कम होती है तो सोल्यूशन का नेचर होता है एसिडिक, अगर 7 से ज़्यादा होता है तो सोल्यूशन का नेचर होता है बेसिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल इज. कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, सिलिंड्रिकल मिरर या कॉनकेव मिरर. यस, व्हीकल में यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर. Next question, an element X is soft and then can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept in open. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. एक एलिमेंट X जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और आसानी से ये एयर के साथ रिएक्ट करता है, इसे ओपन खुली जगह में नहीं रखा जा सकता है, और ये वाटर के साथ भी विग्रियसली रिएक्ट करता है. तो इस एलिमेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है. मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस या कैल्शियम. सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, काफ़ी रिएक्टिव होता है, इवन वाटर के साथ भी काफ़ी रिएक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय द अदर 3 मेटल्स. इनमें से किस एक मेटल को बाकी के 3 मेटल्स आसानी से डिस्प्लेस करेंगे? मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक या कॉपर. यस, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, दैट्स व्हाई इनमें से लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा सिल्वर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा इज ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड या डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डिल्यूट नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. Yes, aqua is a mixture of concentrated hydrochloric acid and nitric acid. Next question, which property of copper and aluminium makes them suitable for making cooking utensils and boilers? कॉपर एल्यूमिनियम दोनों का यूज बर्तन बनाने में किया जाता है, किस प्रॉपर्टी की वजह से? थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी. यस, कुकिंग में रोल होगा हीटिंग का, दैट्स व्हाई इट्स आंसर बी ऑप्शन ए, थर्मल कंडक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर. द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज. स्फेरिकल मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 20 सेंटीमीटर, इसका आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है. 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ, दैट्स व्हाई इट्स आंसर विल बी यस 20 डिवाइड बाय 2, 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम. इनमें से कौन सा मेटल इवन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है? कैल्शियम, कॉपर, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम.
यस, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये तीनों लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, दे डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, या ऑल द कलर ऑफ द व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, या ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, या रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। Yes, at noon, light is least scattered, that's why sun appears white. Next question, metal M occurs in the earth crust as its oxide M2O3. An alloy of this metal is used in making aircrafts. The ore of the metal M is. एक मेटल M जो अर्थ क्रस्ट में M2O3 की फॉर्म में पाया जाता है और इसका एक एलॉय यूज होता है एयरक्राफ्ट बनाने में। तो इस मेटल का और कौन सा होगा इनमें से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट या पायरोलसाइट। अर्थ क्रस्ट में M2O3 की फॉर्म में पाया जाता है एल्यूमिनियम, डेट इज L2O3, और एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन स्टमक हेल्प्स टू डाइजेस्ट बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ओनली, फैट्स ओनली या कार्बोहाइड्रेट्स ओनली। स्टमक में प्रेजेंट होते हैं पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में यूरिन का करेक्ट पाथ फाइंड आउट करना है। यस, किडनी, यूरिटर, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सक्रोज, फैट या अमाइनो एसिड। यस, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्टबीट, सिस्टोल, डायस्टोल या हार्ट रेट। यस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल, जबकि रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो आर एरिथ्रोसाइट्स ओनली, ल्यूकोसाइट्स ओनली, एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स या प्लेटलेट्स एंड ब्लड सेल्स। यस, प्लेटलेट्स एंड ब्लड सेल्स मतलब WBC एंड RBC। Next question, the deviation of light ray from its path when it travels from one transparent medium to another transparent medium is called reflection, refraction, dispersion या sketching। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, यस, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट या स्केचिंग ऑफ लाइट। Yes, blue color of sky is due to refraction of light. Next question, which of the following phenomena of light are involved in the formation of rainbow? Rainbow formation में इनमें से कौन सा phenomena involve होता है? Yes, rainbow formation occur due to refraction, dispersion and internal reflection. Next question, which substances are produced by anaerobic respiration in yeast? Yeast में जब anaerobic respiration होता है तो इनमें से कौन से substance produce होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या वाटर। यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन में होती है अल्कोहल की फॉर्मेशन। और लास्ट क्वेश्चन, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट या नन ऑफ दिस। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये था क्लास 10 साइंस का टर्म 1 का स्पेशल रिवीजन सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हो। और इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कभी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।